इंशाअल्लाह। तो मैंने ये 3 दर्जों के अंदर ये बुनियादी जिम्मेदारी पेश की है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला पर गुफ्तगू करने के साथ अब मैं जो नजरियाती मौजू है उस तरफ आना चाहता हूं। गौर कीजिए, सबसे पहली बात, हम अल्लाह के बंदे हैं, किसी को इज्जत हम अल्लाह के लिए देते हैं, ऐसे ही है, और किसी से नफरत हम अल्लाह के लिए करते हैं, ठीक है। हम उससे कभी मोहब्बत नहीं करते जिसको अल्लाह ने इज्जत नहीं दी, और हम कभी उससे बुग़्ज़ नहीं रखते जिसे अल्लाह ने इज्जत दी है। पहले मैं और आप इस बात को तय कर लें कि हम मुसलमान हैं, हम ना अपनी मर्जी से किसी को चाहेंगे और ना अपनी मर्जी और अपने मतलब से किसी को नफरत करेंगे, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह पर ईमान लाया है। तो अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के हुजूर खुद सुपुर्द करके, अपने आप को उसके हवाले करके, अपनी मर्जी को भी उसके हवाले करके, अपनी तबीयत को भी उसके हवाले करके और अपने मिजाज को भी उसके हवाले करके उसी रंग में जाएंगे कि मौला जिसे तू सही कहता है, बज़ाहिर मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तू कहता है इससे मोहब्बत करो, तो मेरी समझ की क्या हैसियत है, मैं उससे मोहब्बत करूंगा। एक चीज मुझे नहीं समझ में आ रही कि जनाब इससे भी नफरत हो सकती है, ये तो बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन तू कहे कि नहीं ये लायक नफरत है, तो मेरी मर्जी का क्या एतबार, मैं उससे नफरत करूंगा। ये मोमिन की जिंदगी और उसके ईमान की फाउंडेशन बुनियाद है कि वो मोहब्बत भी अल्लाह के लिए करता है और दुश्मनी भी अल्लाह के लिए करता है। अब आप आइए, हम जिस हस्तियों की बात करने जा रहे हैं वो हैं जिनके सरों पर अल्लाह ने इज्जत का ताज रखा है। आज अगर बदमज़हब हमसे कहे गौस पाक का जिक्र क्यों किया, सरकार मखदूम समना का जिक्र क्यों किया, सरकार गरीब नवाज का जिक्र क्यों किया, फला वली कामिल का जिक्र क्यों किया, सारा टाइम उन पर क्यों लगाया, क्यों चरागे किए, क्यों उनके नाम के इश्तिहार बांटे, तो हमने कहा बता वो इज्जत वाले हैं कि नहीं, कह लगे हैं, तो मैंने कहा फिर तो उसका इजहार भी होगा। कैसे पता चलेगा वो इज्जत वाले हैं? एक करीब से गुजरने वाला शख्स जो मस्जिद गौसिया के सामने से गुजरे और आपकी मोटरसाइकिलों की कतार लगी हुई देखे और आपको अपना काम काज छोड़कर इस मस्जिद में जमीन के सख्त फर्श पर बैठा हुआ देखे और वो देखे ये इतनी देर से बैठे हुए हैं, तो आपका ये मजमा और ये चरागा, ये आवाज, ये माहौल, ये जय्यद उलमा, ये तमाम उसके लिए रिफ्लेक्ट और पैगाम देंगे कि हाँ जरूर ये उसका जिक्र कर रहे हैं जो इनके नजदीक सबसे महबूब और इज्जत के लायक है। तो जब वो इज्जत वाले हैं तो फिर तकाजा भी अदा किया जाएगा। मौली साहब बात यहां से मुकम्मल नहीं होगी कि जबानी जमा खर्च कर दें आप मिंबर पर कि नहीं वली तो इज्जत वाले हैं, हमने कब कहा हम नहीं मानते, मैंने कहा नहीं मानते आप, हम कहते नहीं मानते आप, क्या लगे क्यों, मैंने कहा मानते होते तो फिर तकाजे भी होते, तवज्जो है आपकी, तकाजे भी होते, और किसी की मोहब्बत के तकाजे ये हैं, किसी की मोहब्बत के तकाजे ये हैं कि उसका जिक्र भी एहतमाम से होता है। तालीम पर मैं बात कर चुका हूं, उस पर कोई तनकीद ना करे, उसका जिक्र भी एहतमाम से होता है, उसका नाम भी एहतमाम से लिया जाता है, उसको बार बार याद किया जाता है। ये बार बार रिमाइंड और याद करना ये दावे की दलील है कि वो इज्जत वाले हैं। तो अहले सुन्नत व जमात अगर बुजुर्गों का उर्स करते हैं तो वो उस दावे की दलील है कि अल्लाह ने इनको इज्जत अता फरमाई। तवज्जो है, देखें कुरान करीम क्या जिक्र करता है सूरह आल इमरान में, मैं आगे बताता हूं। फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, हबीब कहिए ये अल्लाह तू सारे मुल्कों का मालिक है, तुतिल मुल्क मन तशा, जिसे तू चाहता है मुल्क देता है, व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है मुल्क को छीन लेता है, व तुइज़्ज़ु मन तशा, और जिसे चाहता है तू इज्जत देता है, व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता है तू जिल्लत देता है। ये जो मैंने तकरीर की उस पर आयत आ गई, क्या फरमाया, या अल्लाह तू बादशाहों का बादशाह है, बादशाही अता करने वाला, मालिकों का मालिक है, मुल्क अता करने वाला है। तो जरा सादा जहन अगर दिमाग हाजिर है और दिमाग काम कर रहा है तो मुझे जवाब दे। अल्लाह फरमा रहा है कि महबूब आप कहिए हमारे बारे में कि हम मुल्कों के मालिक हैं और हम जिसे चाहे मुल्क दें, तो देने का सबूत आ गया, देने का सबूत आ गया। इनकी जिंदगियां 100-100 साल पढ़ पढ़ के बूढ़े घुस जाते हैं कब्र में, देने का सबूत कहां है, अता का सबूत कहां है, अता का सबूत कहां, मैंने कहा आ गया
पहली आयत फरमाया तुतिल मुल्क मन तशा, जिसे वो चाहता है मुल्क देता है। देने का सबूत आ गया। तो जिसको देगा उसको क्या कमजोर कहें या मालिक कहेंगे? बोलिए। कहते जी अंबिया औलिया कैसे मालिक होते हैं? मैंने कहा उसका सबूत भी यहां पर ही आ गया। क्योंकि जिस, गौर कीजिए ना, अल्लाह फरमाता है महबूब कहिए मेरी शान को कि मैं मुल्कों का मालिक हूं, जिसे चाहता हूं मुल्क देता हूं। तो पता चला ना अल्लाह देता है। पहला मसला यही खड़ा होता है कि कहां देता है? अताई तो कोई शय नहीं है, ये तो चोर दरवाजा है। मैंने कहा कुरान की आयत है, तुतिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहता हूं मुल्क, जिसे चाहता हूं मुल्क, जिसे चाहता हूं मुल्क। अब ये मुतलक है, मुल्क के जाहिरी भी और बातनी भी। मुल्क के जाहिरी भी और, मुल्क के जाहिरी तो यह कि जमीन पर कंट्रोल दे, और मुल्क के बातनी यह कि फसख्खरना लहू रिह तजरी बि अम्रिही हैसु असाब। ऐ सुलेमान, हमने इस हवा को भी तेरे ताबे कर दिया है। कुर्सी भी तुझे दी, जमीन भी तुझे दी, जन्नात भी तेरे हुक्म में डाल दिए। अब इस हवा को भी हमने तेरे ताबे कर दिया है। तजरी बि अम्रिही, जब मुल्क तेरा है तो ये चलेगी भी तेरे हुक्म से। तो आलम तकवीन में भी उनको तसर्रुफ देता है और निजाम जाहिरी में भी तसर्रुफ देता है। इस आयत से हल है। कहते सिर्फ उनको दिया था ना, तो मैंने कहा मैं 1,24,000 के लिए पूरी लिस्ट दिखाएं तुझे। कुरान में जब सारे अंबिया का जिक्र ही नहीं है तो ये चोर रास्ता, या अब इनके लिए भी दिखा, इनके लिए भी दिखा, इनके लिए भी दिखा, ये नहीं। जब देना मुमकिन हो गया और मुअज्जम बंदे को देना मुमकिन हो गया, तो फिर किसी और के लिए मानना कम से कम शिर्क नहीं हुआ। क्योंकि शिर्क होता तो फिर वो एक के लिए भी ना होता देना। तवज्जो है, एक के लिए भी ना होता। तो जब एक के लिए साबित हो गया तो तमाम के लिए खुद ही साबित हो गया कि जो फजल के दामन में आते चले जाएंगे उनके लिए इसके इम्कानात बढ़ते चले जाएंगे। फरमाया जिसे हम चाहते हैं मुल्क देते हैं। तुतिल मुल्क मन तशा, मन तशा। अब मन तशा में बताऊंगा क्या। कहते जी मन तशा, मैंने कहा दूसरी आयत पढ़ूंगा जरा रुको। का वो तो अल्लाह ने कहा ना जिसको देते हैं। तो मैंने कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र हो गया ना, तो पता चला वो अंबिया ही को देता है, सालिहीन को देता है। इसका तो कोई इनकार नहीं कर सकता। यानी कोई मुसलमान इस बात का तो इनकार नहीं कर सकता कि मन तशा उसके चाहने में अंगुलियां निकल जाए, माज़अल्लाह अंबिया निकल जाए, तो फिर किसको चाहता है? तो गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फरमाया कि अल्लाह मुल्कों का मालिक है, जिसे चाहे मुल्क दे। तो जिसको देगा तो उसको मालिक कहा जाएगा ना, जिसको दिया जाएगा उसको मालिक कहा जाएगा, या देकर भी कहा जाए कि वो जर्रे भर का मालिक नहीं। तो मैंने कहा जब दे दे, ये फरमा रहा है रब कि हम जिसको चाहे मुल्क दें, तो मुल्क देने के बाद जिसको मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे आप? मालिक कहेंगे। फरमा इसी तरह हम जिसे चाहते हैं इज्जत देते हैं तो उसको क्या कहेंगे? इज्जतदार। यहां से पता चला वो तो इज्जो मंतशा, जल्दी करते हैं इस पर, वो तो दिल्लो मंतशा, जिसे चाहते हैं इज्जत देते हैं, जिसे चाहते हैं जलील करते हैं। अल-अयाज़ु बिल्लाह। क्या मतलब पता चला? कि जिसे इज्जत देते हैं उसे जलील नहीं करते। अब तू पढ़ रहा मक्खी नहीं बना सकते, मक्खी का पर नहीं बना सकते, नाक से उड़ा नहीं सकते। तो मैंने कहा ये जिल्लत उनकी तरह मनसूब कैसे हो सकती है? ये मनसूब कैसे हो सकती है? तुम्हारे कॉन्सेप्ट वहाबियों ठीक नहीं है। कॉन्सेप्ट अपने ठीक करो, सारी इमारत खुद ही ठीक हो जाएगी। जब ये बात वाज़ेह है कि वो इज्जत वाले हैं, तो खुदा ने ये कहा कि हम जिसे चाहें इज्जत दें, जिसे चाहें जलील करें। मतलब क्या निकला मेरे भाइयों? मतलब ये निकला कि जिसे इज्जत देता है उसे जलील नहीं करता, और जिसे जलील करता है उसे इज्जत नहीं देता। और इसमें कौन लोग हैं? हज़रात अंबिया और सालिहीन, जिनको इज्जत देता है तो फिर उनका नाम भी इज्जतों से याद करता है, उनको मकाम और इज्जत से याद करता है, उनको मर्तबे और मनसब से याद करता है। और यकीनन गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अपने दर्जे के अंदर इसमें आला दर्जे पर फाइज है। ऐसी दर्जनों आयतें हम आपके सामने पढ़ सकते हैं। मैं एक आयत का सिर्फ तर्जुमा करके आगे बढ़ जाना चाहता हूं। सूरत अन-नहल की आयत नंबर 75, जिसमें अल्लाह ने एक मिसाल दी है। तवज्जो करना, ये जो हमारी खोपड़ी में एक शैतान वसवसा डालता है, नहीं भाई सब एक है। सिर्फ दीन के मामले में शैतान वसवसा डालता है, सब एक है, रिश्तों के बारे में नहीं डालता। इशारा समझ रहे हैं, खोलने की जरूरत तो नहीं। सिर्फ दीन के शैतान का वसवसा, ये सब एक है जी, ये क्या अपनी तरफ से सनदें देते रहे? ये सबसे गलीज ख्याल है,
शरी जुमला बोल रहा हूं मैं आपसे, गाली नहीं। ये सबसे गलीज और मनहूस ख्याल है कि जब जहन में ये ख्याल आए ना कि सब एक जैसे हैं। कैसे एक जैसे हो? मस्जिद मंदिर एक है, बोलो भाई, मस्जिद मंदिर एक है, कुफ्र और ईमान एक है, तो कैसे सब एक हो सकते हैं? ये बात सिर्फ औलिया और अंबिया के लिए है कि जैसे हम बेख्तियार हैं ये भी बेख्तियार हैं? मादल्ला, बाप बेटे एक हो सकते हैं? बोलिए। तो इन रिश्तों के अंदर तो ये बात सबको समझ में आ जाती है कि जनाब एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन जहां अंबिया की बात आती है तो बुढ़े हो जाते हैं ये जमाती, और मेन चौक पर बैठकर लोगों पर उंगली तोड़ रहे होते हैं, नहीं जी जनाब सब एक जैसे हैं जी, सब एक जैसे हैं। मैंने कहा मस्जिद में मैं इसको बहुत खोल के भी बोल सकता हूं कि आप कैसे और वो कैसे, तो जब वहां फर्क हो सकता है तो हर शय में फर्क है। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं कोई डांट डपट नहीं रहा। अल्लाह ने ये बात इतनी ताकीद से की है, आपका ना टाइम में खराब करूंगा। अब जो आयत पढ़ रहा हूं सूरह नहल की 75, वो इतने जोरदार और इतने गुस्से में और इतने जलाल में है कि उसको हम इजी नहीं ले सकते। गौर कीजिए आप, कुरान करीम में अल्लाह मिसाल देता है, दरब अल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शै। दरबा मिसाल देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, मिसाल से समझाता है कि ये इतना अहम इशू है कि जो लोग समझें। फरिश्तों ने अर्ज की होगी कि मौला लोग नहीं समझते, तो अल्लाह ने फरमाया फिर उनके जहनों के मुताबिक मिसाल देकर समझा देंगे। क्योंकि जो सबक जरूरी होता है उस्ताद पहले उसकी तारीफ करता है, और तारीफ से बच्चा ना समझ जाए तो फिर उसकी अमसाल और मिसाल बयान करता है। एग्जाम्पल से तारीफ समझ में आ जाती है, जो डेफिनेशन है उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, तो 3-4 एग्जाम्पल आ जाती है, मिसालें आ जाती है, उस मिसाल से तारीफ, तो पता चलता है जो सबक जरूरी होता है उसको मिसालों से समझाया जाता है। बात समझ रहे? मिसाल उस पर दी जाती है कि जो खैर में या शर में किसी भी जाविये से कोई जरूरत रखता हो। अब आप देखिए, औलिया और सालिहीन को सबसे अलग जानना और रब के दुश्मनों और नामुरादों को उनसे अलग जानना कितना जरूरी है। तो अल्लाह मिसाल कैसे देता है देखें, एक छोटा सा बच्चा भी इस बात को समझ जाए। इस आयत को सुनिए, फिर गौस पाक पर चंद बातें अर्ज करते हैं, जरूरी, बड़ी अहम। फरमाया दरब अल्लाहु मसला, अल्लाह मिसाल बयान करता है किसकी? फरमाया दो किस्म के बंदों की, दो किस्म के बंदों की। अब्दन ममलूकन, एक बंदा वो है जो खरीदा गया, अब्द ममलूक है, खरीदा हुआ है, खुद उसकी कोई पोजीशन नहीं, कोई खुद मुख्तारी नहीं उसकी। उस जमाने में बंदे बिकते थे जैसे कपड़े बिकते हैं, जानवर बिकते हैं, तो बिकी हुई चीज की क्या हैसियत है? तो अल्लाह फरमाता मैं मिसाल देता हूं तुम्हारे सामने दो बंदों की, दो इंसानों की, दो जमातों की। समझ रहे हो बात? फरमाया एक वो है अब्दन ममलूकन, जो जर खरीद है, बिका हुआ माल है, ला यक़दिरु अला शै, उसकी कोई इज्जत और कुदरत नहीं है। लेकिन यही नहीं, फिर आगे फरमाता वमन, और वो लोग, और वो जो, वमन रज़क़ ना हो, वो जो जिनको हमने रिस्क दिया, मिन्ना अपनी जानिब से, वमन रज़क़ ना हो मिन्ना रिस्कन हसना, आला रिस्क। यहां रिस्क से मुराद सिर्फ अनाज ही नहीं। हमारे बुजुर्ग इमाम गुजरे काजी बेज़ावी अलैहि रहमत, उन्होंने पहली रिस्क पर मुतज़िला के फड्डे को निपटाया कि इससे मुराद सिर्फ इससे मुराद अनाज को हम रिस्क समझते हैं, आटे को रिस्क समझते हैं, इससे मुराद रहमत का हक और हिस्सा। फरमाया एक वो है, तवज्जो करना, बिल्कुल समझदार लोग हुआ। फरमाया एक वो है जो अब्द ममलूक है, जर खरीद है, ला यक़दिरु अला शै, उसकी कोई पोजीशन नहीं, उसका कोई तारुफ नहीं, उसका कोई नाम नहीं, उसके आगे कोई नहीं, उसके पीछे कोई नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं। लेकिन फरमाया एक वो है जिसको हम खुद खास हिस्सा देते हैं। अता का सबूत फिर आ गया अता का सबूत, वमन रज़क़ ना हो हम देते हैं, मिन्ना अपनी जानिब से। तेरा क्या जाता है? मिन्ना अपनी जानिब से देते हैं। वो रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशा व यख्तार, खुद पैदा करते हैं, खुद पसंद कर लेते हैं। पैदा लाखों को करते हैं, पसंद 4 को कर लें, 5 को कर लें, हमारी मर्जी है। तो फरमाया देखो दोनों को पैदा हमने किया, लेकिन पसंद इनको किया, और जिसको पसंद करते हैं तो फरमाया वमन रज़क़नाहुम मिन्ना रिज़्क़न हसना, उसे एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी जानिब से देते हैं।
और वो हिस्सा लेकर करता क्या है? फरमा फहुव युनफिकु मिन्हु, वो उसी से लेकर लोगों में बांटता है। सिर्रम व जहरा, खामोशी से भी और ऐलानिया भी, खुशी में भी और गम में भी। इसका एक माना यह भी बनता, सिर खामोशी, प्राइवेसी, तन्हाई, और सिर का फर्द कामिल कब्र है और जहर का फर्द कामिल दुनिया है। तो इसकी ताबीर यह भी बन जाती है कि सिर्रम व जहरा, फरमा जब वो कब्र में हो तब भी बांटता है, लोगों में हो तब भी बांटता है, जो हम उसको देते हैं। तवज्जो है? फरमा वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना फहुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा। आगे अल्लाह क्या कहता है? हल यस्तवुन, हो ये दोनों बराबर है? ये देखो अल्लाह कह रहा है हल यस्तवुन, हल क्वेश्चन हो रहा है, हल क्या यस्तवुन, ये दोनों बराबर है? फरिश्ते कहते हैं नहीं, अल्लाह कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो सुभान अल्लाह कहने का सबूत भी आ गया। वलियों की शान में खुश होकर सुभान अल्लाह कहना ये रब का तरीका है, क्योंकि इससे रब ही की तारीफ होती है। यहां देखे रब क्या फरमाता है, फरमाया दरब अल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शै व मन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़क़न हसना फहुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा हल यस्तवुन, क्या वो दोनों बराबर है? कहा जाता नहीं, अल्लाह कहता अल्हम्दुलिल्लाह। हम ना कहते थे, देखो हमारे महबूबों को, सारी तारीफ हमारे लिए है। यानी जो हमारे लायक हुआ, हमारा हुआ तो कैसी शानों वाला हुआ। जिसको हमने कबूल नहीं किया उसकी औकात क्या हो गई? फरमाया जब हमारा हुआ और हमने नवाज दिया तो उसकी तारीफ दरअसल हमारी तारीफ है ना। तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरहुम ला यअलमून, ज्यादा जानते हैं, फरमानी ज्यादा लोग नहीं जानते इस हकीकत को। ज्यादा लोग, तू कहता जी 40 लाख का हो गया इज्तिमा, मैंने को कहा हमारे वहां 70 लाख का हुआ था। कहने लगा क्या दलील? मैंने कहा तूने गिना था अपना, ये भी एक मुकाबला चल रहा होता। कह रही 40 लाख का हमने किया, मैंने कहा हमने 80 लाख का किया था। कहने लगा वो क्यों? मैंने कहा तू क्यों? वो कहे गोदाम इतना होगा तो मैंने कहा लाठी भी फिर उसी में रख ली जाएगी। ये क्या बात है? तो सुनिए आप, कुरान कहता है ये फर्क, तवज्जो करना, गौर करो, संजीदा बनो। मैं आपसे मुखातब हूं, चेहरों पर फौरन ऐसा सिग्नल ना दो कि सब भूल गए। गौर करो, रब ने फरमाया एक वो जिसको कबूल नहीं किया, एक वो जिनको कबूल कर लिया। जिनको कबूल नहीं किया ला यक़दिरु अला शै, उनका ना कोई नाम व नसब, ना हैसियत, ना औकात, ना ताकत, ना इख्तियार, कुछ नहीं। और फरमाया जिनको कबूल कर लिया उनको खुद दिया है ये भी, लेकिन नहीं देंगे इसको, है ये भी लेकिन नहीं देंगे इसको, क्योंकि पसंद इसको किया। क्यों? फरमा पैदा दोनों को किया, यख्तार पसंद इसको कर लिया। क्यों किया? फरमा हमारी मर्जी थी। तवज्जो है? फरमा जिसे पसंद कर लिया उसे भर भर कर दिया, और देकर ये नहीं कहा कि रख ले, फरमा बनाया भी अपनी सिफत जवादियत का मजहर। फहुव युनफ़िक़ु, फिर वो उसमें से बांटता है। क्या करता है? कहते ले मांगना शिरक है। मैंने कहा मुल्ला जी बांटना तौहीद है। तवज्जो करें आप, कहते मांगना शिरक है, और मैंने कहा बांटना का वो तो साबित है। तो मैंने कहा जब बांटेगा तो कोई तो लेगा उससे। ये अजीब तौहीद है। कुरान फहमी जी अहले कुरान है, तर्जुमा कुरान करते हैं, दौरा तफसीर कुरान हो रहा है। तो मैंने कहा भाई यहाँ तो खुला मजमून है। अल्लाह फरमाता फहुव युनफ़िक़ु अनफ़क़ युनफ़िक़ु इन्फ़ाक़, बांटता है वो भाई, तक़सीम करता है। कैसे? सिर्रन व जहरा, सिर्रन व जहरा, तन्हाई में भी देता है, उजाले में भी देता है। यहां देने की निस्बत बंदे की तरफ है, बोलो सुभान अल्लाह। यहां बांटने की निस्बत किसकी तरफ है जी? बंदे की तरफ है, बंदे की तरफ। ये हमसे कहते हैं यार ये जो तुमने कहा कि गौस पाक ने बांटा, तवज्जो एक मसला हल करता हूं। गौस पाक ने बांटा तो ये शिरक नहीं? मैंने कहा नहीं ये मजाजन है, मजाज, मजाज में हकीकत मुराद नहीं होती। तो कहा आपका क्या अकीदा है फिर? मैंने कहा हमारे बुजुर्ग सारे बैठे हैं, इनकी तरफ से मैं एक छोटा सा तालिब इल्मों की बात कर देता हूं। हमारा अकीदा यही है कि रिस्क उसका है, खिलाते ही है, ये माना। कहने का इसका मतलब ये मजाज है? कहने का तो फिर का हकीकत ही बयान करो ना। अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दिया। मैंने कहा फिर इल्म मानी, इल्म बलागत पढ़ाते क्यों है जब मजाज का कोई हैसियत ही नहीं है? मदरसों में इस किताब को रखा क्यों है? जब इस्तिआरा और मजाज ये तमाम चीजें जो बलागत की उसको निकाल दिया जाएगा तो जबान का रंग कैसे रहेगा, जबान की चाशनी कैसे रहेगी? देखो कुरान ने यहां मजाज बयान किया है, बांटता खुदाई है,
लेकिन उसको कहता है कि देता इसको हूं और सुबह शाम ये बांटता है। तो ये मजाजी है ना कुरान में। क्या कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क ने क्या फरमाया, कुल यतवफ़ाकुल मलकुल मौत, हबीब कहिए ये मौत का फरिश्ता मौत देता है। ये मजाज नहीं है, मौत तो अल्लाह देता है ना। तो ये क्यों इस्तेमाल हुआ? मजाज जबान का रंग होता है। कोई करेले वाली जबान तो नहीं है कि सिर्फ हकीकत पर ही चलते रहे, और कोई इतनी मुंतशिर जबान तो नहीं है कि सिर्फ मजाजी बोलते रहे। जबान तो बनती जब है कि जिसमें हकीकत भी और मजाज भी हो। अब मैं एक सवाल का जवाब देकर बात को समेट रहा हूं। मुझे एक बंदे ने एक तकरीर में कहा कि इससे आपने क्या समझा? मैंने कहा भाई मैंने ये समझा इस आयत से कि अल्लाह ने मिसाल दी है कि अल्लाह के दुश्मन और दोस्त एक नहीं हो सकते। ये बात ये समझा मैं इससे। ठीक है, मैं सैय्याद सूरह नहल की आयत से मैं ये समझा कि जो दोस्त है उनको नवाजता है, जो दुश्मन है उनको कुदरत मुंह नहीं लगाती, जिसको मुहावरतन कहते, पूछती ही नहीं, उनकी हैसियत ही कोई नहीं, वो भी घूम रहे होते, उनकी कोई हैसियत नहीं। मैंने कहा ये क्या समझे आप इस आयत से? मैंने कहा मैं ये समझा कि अल्लाह के महबूब और दुश्मन एक नहीं, मैं ये समझा। वली और बुत एक नहीं, मैं ये समझा। महबूब और दुश्मन एक नहीं, मैं ये समझा। ठीक है, मैंने कहा वो उसको देता नहीं है, इनको देता है। उनके पास जब है नहीं तो बांटेंगे क्या? कहते काफिर उनसे मांग रहे थे। तो मैंने कहा तो उन जाहिलों को हम पर क्यों कयास कर रहे हो? उन जाहिलों को हम पर क्यों कयास कर रहे हो? कोयले की दुकान पर अगर कोई दूध लेने जाए तो क्या दुकान जाना छोड़ दिया जाएगा? ये उस पगले को कहा जाएगा। जाना लांडी बैठ गए हब चौकी की गाड़ी में, तो क्या बस में बैठना छोड़ दिया जाएगा? और भाई गलत खुद किया है तो इसका इतलाक सब पर तो नहीं होगा। वो तो काफिरों की जहालत थी कि जिनके पास कुछ नहीं था और ना उनको अल्लाह ने ये इज़्न दिया था, ना वो अल्लाह के महबूब थे, ना उनसे मांगना जायज था। उन्होंने सारे रॉन्ग नंबर मिलाकर सिग्नल गलत किए हैं अपने। गौर कर रहे हैं? लेकिन अहले ईमान जिनके पास जाते हैं उनको इज्जत खुदा ने दी, मनसब खुदा ने दी, जरिया खुदा ने बनाया, महबूब खुदा ने बनाया, खुद उनकी शानों को बयान किया। तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? मुझे यहाँ पर अल्लामा काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी प्यारी मिसाल याद आती है। बोले सुभान अल्लाह। हमारे आकाए नेमत सरकार इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दौरा हुजूर शेखुल हदीस व तफसीर हुज्जतुल्लाह अल अर्द हुजूर अल्लामा सईद अहमद काज़मी शाह साहब रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। आप चेहरे से सिग्नल जरूर दीजिएगा कि इसको अगर भैंस के आगे भी बयान करें तो वो भी समझ जाएगी। यानी इतने सादे अंदाज में ये बात समझाई है। आप बड़ी प्यारी बात देते हैं, मैं आपको नहीं कह रहा, उनकी तरफ इशारा कर रहा था, आप नाराज नहीं होना। मसलन चाय की प्याली सामने रख दी जाए, काज़मी शाह साहब बड़ी प्यारी मिसाल देते हैं। चाय की प्याली सामने रख दी जाए, सामने खड़े हैं, मुकाबला हो रहा है कि इसमें शुगर है कि नहीं, यानी चीनी। हमारे वहां तो शुगर आजकल जो है वो मर्ज का नाम हो गया है। चीनी है कि नहीं? चीनी है कि नहीं? चाय में चीनी, वो लोग इस पे इससे भी डरते हैं, चाय में शुगर डालूं तो लोग इससे डर जाते हैं कि भाई शुगर तो एक बीमारी का नाम हो गया। तो सुनिए इस बात को, एक चाय का प्याला है, गौर कीजिएगा, एक चाय का। ओ भाई हम बीमार हैं लेकिन फिर भी आपसे बात कर रहे हैं, तवज्जो है आपकी, गौर कीजिए। एक चाय का प्याला है और इसको समझना है मेरे बुजुर्गों। दो बंदे खड़े कर दिए इम्तिहान के लिए कि इसमें चीनी है कि नहीं। अब दोनों बंदे चीनी तलाश कर रहे हैं। पहले ने क्या किया, उसमें उंगली घुमाना शुरू की, तो उसको पता चलेगा पहुंचना चीनी तक है। अब वो उंगली को घुमा के जरिया बना रहा है, तो उंगली उसमें डालने से ये जरिया सही काम देगा कि वो मकसूद तक पहुंच जाए। फिर उसने कहा नहीं समझ में आई कि चीनी है कि नहीं समझ में। फिर उसने उसको डुबा हुआ, यानी जो उंगली पर लगी हुई चाय थी लिक्विड, उसको अपने कान पर लगाया, तो उसको पता चल जाएगा कि चीनी है कि नहीं। मिसाल समझिए, लतीफा नहीं है, बात को आगे बढ़ाने समझा। उसको पता चलेगा कि चीनी है कि नहीं। अब देखिए वो जरिया पकड़ रहा है, कभी कान का जरिया, कभी उंगली लगाकर जरिया, कभी आंखों पर लगाकर जरिए पकड़ रहा है, लेकिन गलत पकड़ रहा है, इसलिए मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहा। और एक आम बंदा, बच्चा उठ गया मस्जिद गौसिया से, उसने उठाकर अपनी जुबान से लगाया, उसने कहा चीनी है इसमें, उसने जरिया सही पकड़ा तो पहुंच गया। तो मसला जरिए पकड़ने का नहीं, पहले देखो कौन जरिया पहुंचाएगा कौन नहीं पहुंचाएगा। तो ये एक सादा सी बात है, इसी का फर्क अल्लाह ने यहां पर बयान किया, अब्दन ममलूक का और वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना। तवज्जो है। एक सवाल का जवाब देकर हम इख्तितामी जुमले की तरफ आते हैं। मुझे बाकायदा एक जलसे में एक बंदे ने कहा, पर्ची लिखकर कहा, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं
कि आप इस आयत से क्या समझे? मैंने कहा मैं ये समझा कि अल्लाह के दुश्मन और दोस्त एक नहीं है। और क्या समझे? मैंने कहा ये समझा कि उनकी कोई इज्जत नहीं है, इज्जत वाले हैं। और क्या समझा? मैंने कहा ये समझा कि खुदा उनको कुछ नहीं देता, इनको देता है। और क्या समझा? मैंने कहा ये समझा कि उनका जिक्र जायज़ नहीं, इनका जिक्र खुदा खुद करता है। और क्या समझा? मैंने कहा उनकी शान मुजम्मत को बयान करता है, इनकी शान अज़मत को बयान करता है। मैंने कहा ये समझा, मनकबत का सबूत आ गया। ये सारा मैंने समझा। और क्या समझा? मैंने कहा मैंने ये समझा कि इनको देने वाला बनाया है और ये देते भी हैं, खुदा इनको देता है, ये आगे बढ़ा देते हैं। मैंने कहा ये आगे समझने लगे ये तो मिसालें थी, ये कोई ऐसा वाकया हुआ थोड़ी है, खारिज में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। शायद आप कुरान का तर्जुमा नहीं समझ पाए। मैंने कहा क्यों? कहने का अल्लाह तो मिसालें दे रहा है ना, ये तो एग्जाम्पल है भाई, प्रैक्टिकल तो हुआ नहीं। तो मैंने कहा झूठी मिसालें। मैंने उससे पूछा तू क्या, आप सवाल नहीं समझे उसका। वो कहता है ऐसा अमलन हुआ कभी नहीं, ना होता है। ये जो आयत आप पढ़ रहे मसला दरबा, ये तो मिसाल है, अमलन कहां है? सवाल उसका क्या था? अमलन बताइए, आप तो अमलन करते हैं, मिसाल से अमल का सबूत कैसे आएगा? मैंने कहा गंजे मौलवी, मिसाल तू दे तो गलत हो सकती है जिसका खारिज में कोई वजूद ना हो, लेकिन जब रब मिसाल दे अगर वो दुरुस्त ना बन सके या उसका दुरुस्त होना अमली शक्ल में भी ना हो तो ये तो कलाम पर किस बात है? तवज्जो है आपकी? ये तो कलाम पर बात आएगी। तो रब्बे करीम ने जो दरबा कहा है, मिसाल कहकर इसकी अजमत को बढ़ाकर फैलावा दिया है कि किसी एक बंदे के बयान नहीं करते, अपने सारे महबूबों की शानों पर मिसालें दे देते हैं, ताकि एक फर्द पर मुकय्यद ना हो, एक जमात पर मुकय्यद ना हो, एक तबके पर ना हो। जिसमें शान महबूबियत आएगी वो ये शान पाता चला जाएगा, और जिसमें महबूबियत नहीं होगी वो इससे महरूम होता चला जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। बात को ख़त्म करते हैं। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शजरा मुबारक, आप बहुत आली ख़ानदान के हैं, हसनी हुसैनी हैं, लेकिन मैं आपके नसब मुबारक के हवाले से बात करने के बजाय, क्योंकि वक्त वाकई में ज़्यादा हो गया, मैं तमहीद में ज़्यादा टाइम लग गया, मैं इस एक बात पर बात को ख़त्म करता हूँ। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खुतबों की किताब फुतहुल गैब, मिलकर कहिए कौन सी है? फुतहुल गैब। 80 खुतबे हैं इसमें गौसे आज़म के। कितने कितने जी? मेरे गौसे आज़म यानी हमारे गौसे आज़म, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे गौसे आज़म को अल्लाह ने ये इल्म अता फरमाया था कि 400 उलमा आपके सामने लिखने वाले बैठे होते थे। कितने जी? और वो उलमा जिनके इल्म पर नाज था, जो फन्नी उलमा, उनमें फ़क़ीह भी होता था, मुहद्दिस भी होता था, ताकि गौस पाक जिस शोबे पर बात करे वो शोबा वाला लिख लेता था। फ़लसफ़े का माहिर, माक़ूलात का भी बैठा हुआ है, मनक़ूलात का भी बैठा है, कुरान के जो तफसीर में इमामत का दर्जा रखता है वो भी बैठा है, हदीस का मुहद्दिस भी बैठा है, मुफस्सिर भी बैठा है, और इल्म बलागत का माहिर भी बैठा है, यानी हर जबान का माहिर बैठा है। और उनकी तादाद 400 होती थी। गौस पाक के एक जुमले में इल्म की जितनी तरंग थी, जितनी जहतें होती, वो हर जहत का माहिर उसको लिख लेता था। अब मैं इतना ही कहूंगा, आगे क्या समझाऊं, गौर की। 400 उलमा उनके दर्स में हमेशा मौजूद होते, और ये मुतवातिर उनकी सीरत का माखज़ है। और आपकी एक मजलिस के अंदर 400 स्याही की दवात खत्म होती थी, इतना लिखा जाता था। तवज्जो है? अल्फतुर रब्बानी आपकी है, किबरितुल अहमर शरीफ आपकी है, मजमुआ उसूलीन आपकी है, गुनियतुत तालिबीन। मुझे तफसीली कहने का ना 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 गुनिया उनकी नहीं है। मैंने कहा इसलिए कि अफजलियत अबू बकर बयान की उन्होंने। सैयदना माविया के लिए कहा है कि उनकी तावील सही थी, ये गुनिया में लिखा आपने। हक पर मौलाए कायनात है, हक पर मौलाए कायनात है, लेकिन डंडी नहीं मारनी चाहिए। जो मुतवातिर अकीदा जो बाहर शरीफ में लिखा, वो बिल्कुल वही लिखा है जो गौसे आज़म ने फरमाया। इमाम रब्बानी से मेरे आका, क्योंकि मैं कादरी मुजद्दिदी हूँ, तो मैं फिर गौस पाक की तरफ भी जाता हूँ, सरकार इमाम रब्बानी की बारगाह में भी उनकी दहलीज को चूमता हूँ। मकतूबात उठाइए, मकतूबात में किसी ने इमाम रब्बानी से पूछा, फरमा हाँ ये गौस पाक ही की किताब है। खैर मेरा मकसूद इस वक्त गुनिया नहीं है, वरना मैं इस पर बात करता। आला हज़रत ने भी इसको कोई इनकार थोड़ी किया है। वो तो एक इबारत है, एक दो इबारत इल्हाकी जिस पर बात की है, मर्जिया वाली की है, बाज़ हनफिया वाली बात की है।
गौसे आजम कैसे नजरिए के थे वो आपकी दुनिया में जगह जगह पर आपके नजरिए और आपके उसूल में मौजूद है। बल्कि एक जगह क्या लिखते हैं गौस पाक, एक जुमला मैं बताता हूँ सही, क्योंकि गौस पाक इमाम अहले सुन्नत है। गौस पाक इमाम, यानी कोई आज का मुफ्ती गौस पाक का के बराबर नहीं, आज का कोई शेखुल हदीस गौस पाक के बराबर नहीं, आजकल के कोई मौलाना गौस पाक के बराबर नहीं, लेकिन गौस पाक मौलाना ही थे, गौस पाक मुफ्ती ही थे। उर्दू समझ रहे हो मेरी आप? गौस पाक शेखुल हदीस ही थे, कोई मुफ्ती उनकी तरह नहीं है, लेकिन वो मुफ्ती ही थे। यानी उनकी जिंदगी कैसे गुजरी जो एक मुफ्ती की गुजरती है, एक शेखुल हदीस की गुजरती है, पढ़ने पढ़ाने वाले की गुजरती है। आज जहां वो आराम कर रहे हैं ना मजार में, ये आपकी मसनद दर्स की यहां रखती थी। आपका आस्थाना कोई 5-5 हजार गज का बंगला नहीं था, आपका आस्थाना आपका मदरसा था। गौस पाक कुरान सुन्नत को पढ़ाने वाले थे, तवज्जो है आपकी, कुरान सुन्नत को पढ़ाने वाले मुदर्रिस, जो आपका खुद खुतबा है ना, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरत खुतबन, सुबह से लेकर मगरिब तक तजवीद हो गया, क़िरात हो गया, तफसीर हो गई, फ़िक़्ह हो गया, और उसके बाद फिर इशा के बाद परवाज़ गौसियत है। ये अल-फतुर रब्बानी देखिए आप, और आपकी शान में जितनी किताबें वो देखिए, ये गौस पाक के रोज़मर्रा के मसाइल थे। ये जहां पर गौस पाक आज आराम कर रहे हैं, ये आपके मुर्शिद का हुजरा था जो आपने मदरसे के लिए वफ़ किया था, 10 बाई 10 का, जिसको बाबुल अज़ज कहते हैं। इस इलाके का नाम बाबुल अज़ज है। आज गौस पाक जिस हुजरे के अंदर है, ये आपके पीर मुर्शिद ने वफ़ किया था मदरसे के लिए, लेकिन जब गौस पाक की तदरीसी सलाहियतें लोगों के सामने मशहूर हुई, तो फिर इधर का मकान भी खरीदा, ये भी खरीदा, ये भी खरीदा, फिर पूरी यूनिवर्सिटी बन गई। तो आज गौस पाक जहां पर आराम कर रहे हैं, ये वही जगह है जहां आपने सबसे पहले अपने मुर्शिद से दर्स पढ़ा था और दर्स पढ़ाना शुरू किया था। और इसलिए फरमाया, वो दर्स ऐसा मकबूल हुआ कि आपकी जुबान मुबारक से खुदा ने इस हक को जारी किया, और गौसे आजम ने फरमाया, ये मेरा मदरसा कादरिया की, जो ये मेरे मदरसा कादरिया का ये जो मीनार है, इसके नीचे से जो गुजरेगा खुदा उसे बख्श देगा। पता चला तरीकत मदरसों से ही चली है, मदरसे ही का नाम है, मस्जिदों से चली है, मस्जिद ही का नाम है। अगर यकीन ना आए ना, अभी आपके पास मोबाइल में 4G है, नेट है, फतुल गैब शरीफ का आखिरी तकमीला पढ़ के देखिए, जो आपने विसाल के वक्त अपने बेटों को क्या सिखाया था कि शरीयत की पाबंदी रखना, कुरान 10 सुन्नत के साथ वाबस्ता रहना, नमाजों की पाबंदी रखना, जाहिल के करीब ना जाना, उलमा से दोस्ती करना। कल एक पीर तकरीर कर रहा था, नाम नहीं लेता हूं, कहता वो दौर गया, मैं उलमा को छोड़ चुका हूं। मैंने कहा क्यों, अब तब्दीलियों की तरफ आ चुके हैं आप? कल एक तकरीर से, मैं नाम भी नहीं लेता, लोग फिर खामखा इंतशार मचाते, नेट पर मौजूद है, कहने मैं उलमा को छोड़ चुका हूं। मैंने कहा जब सुन्नियत छोड़ के ईरान जाएंगे तो फिर हम ही खुद छोड़ देंगे आपको। क्या छोड़ चुके हैं आप उलमा? ये कोई करने की बात है? क्या छोड़ चुके हैं? दरबा यदरुबू छोड़ चुके हो। मैंने कहा गौस पाक ने आखिरी उम्र तक दरबा यदरुबू पढ़ाया, कैसे हो सकता है? तो मेरे दोस्तों बुजुर्ग, एक जुमला मैं अर्ज करके बात को समेट रहा हूं। गौसे आजम की किताब है फतुल गैब शरीफ, उसमें 80 खुतबे हैं। कितने? और मैं हुजूर शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा ज़ुहूर अहमद जलाली साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो बहुत बड़ी हस्ती है, अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम है, लाहौर में है, और कई उस्ताज़ों के वो उस्ताद हैं, उन्होंने उसका बड़ा सलीस तर्जुमा भी किया है। मैं समझता हूँ कि ये किताब लेकर अपने घरों में रखनी चाहिए, क्योंकि फतुल गैब शरीफ पर शरह लिखी थी अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने फारसी में, और वो खजाना है इल्म का। तवज्जो है आपकी? आज गौसिया मस्जिद की बरकत से कोई बात हम लेक्चर नहीं करेंगे, जरूरी करेंगे आपके साथ। जो आप कभी तकरीर यहां से जाकर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ नहीं हुआ, इल्म के वकार से बात की गई आपके साथ। फतुल गैब शरीफ को गौसे आजम ने लिखा है 5वीं सदी हिजरी में। 10वीं सदी हिजरी में जाकर 500 साल के बाद फारसी में उसकी शरह लिखी है, आयातुम मिन आयातिल्लाह, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने, और बड़ा अच्छा तर्जुमा किया इसका, क्योंकि इल्म को छुपाना नहीं चाहिए और ना खामखा इल्म पर ताल्ली करनी चाहिए। शेखुल हदीस अल्लामा ज़ुहूर अहमद जलाली साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने बहुत खूबसूरत उर्दू में इसका तर्जुमा किया है। ये मार्केट में मौजूद है। सुबह उठकर अहले सुन्नत के मकतबों से शरह फतुल गैब को लीजिए और पढ़िए और देखिए, जिनको गौसे आजम कहते हैं उनका अकीदा क्या था, उनका नजरिया क्या था, उनके शबो रोज क्या था। जब इल्म आएगा
तो पीर मंगल बुध जुमेरात खुद एक्सपोज हो जाएंगे, और जब इल्म आएगा तो पीर जो होगा उसकी शान भी जाहिर हो जाएगी। मंगल बुध जुमेरात ऐसी बाहर हो जाएंगे। तवज्जो है जो महज अकीदत में। तो ये किताब भी मैंने आपको बता दी और उसका खुलासा भी बता दिया। बात को इस पर खत्म करते हैं। इसका 40वां खुतबा है। गौसे आजम जब खुतबा देते मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो उसमें शान और मकाम यह थी कि 400 उलमा, कितने जी, 400 उलमा आपके खुतबे को मुरत्तब करते थे। 40वां खुतबा, चंद मिनट में बात खत्म करते हैं, 3-4 मिनट में गौर कीजिए कितनी जरूरी बात। गौस पाक का इल्म आप देखिएगा कि अपनी एक एक गुफ्तगू में कहां कहां इशारा करते हैं, और उसकी शुरुआत जब हम देखते हैं तो हम हैरान होते हैं कि शेख मुहक्किक ने कैसे कैसे निकात इससे निकाले और कैसी कैसी बात की। गौसे आजम से सवाल हुआ था कि बंदा अल्लाह का महबूब कैसे हो सकता है। अल्लाह का बुनियादी सवाल है, और हमारी तकरीर का खुलासा भी यही है कि अल्लाह का महबूब कैसे हो जाएगा। तो आप खुतबा शुरू करते हैं, अल मक़ालतुल अर्बऊन, 40वां खुतबा। फरमा क़ाल, इरशाद फरमाते, ला तत्मा अन तदखुला फी ज़ुमरतिर रूहानिय्यीना हत्ता तुबादी जुमलतक व तुबाइन अन जमीइल जवारिह। फरमाते सुन, जिसका खुलासा ये है कि जब तक तू झूठ बोलना ना छोड़े, गीबत ना छोड़े, आंखों से बदकारी को ना छोड़े, कानों से बदकारी को ना छोड़े, लुक़मे की बदकारी को ना छोड़े, जब तक तू अपने बदन के हिस्सों से हराम को दूर ना करे, तो तसव्वुर भी नहीं करना, सोचना भी नहीं कि तुझे रूहानियत के दर्जे के करीब भी किया जाए। दाखिल करना तो दूर की बात। फरमा जब तक ये चीजें ना छोड़े, फराइज की पाबंदी, नमाज रोजा ज़कात हज पाबंदी, जैसे लोगों के सामने नेक ऐसे घर में नेक, तन्हाई में नेक। मैं कितना नेक हूं और आप कितने नेक हैं, ये हमारे लिबास से नहीं पता चलेगा, हमारे अकीदे से पता चलेगा। आप कहेंगे अकीदा कैसे पता चलता है? मैंने कहा जब तन्हाई में हम अकेले होते हैं, जब हम अकेले होते हैं उस वक्त हमारी बादशाही होती है। क्या देख रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं। इसी तरह अल्लाह के जिक्र में संजीदा होते हैं जैसे मजमे में है, तो तन्हाई में हमारा अकीदा जाहिर होता है। तो गौसे आदम फरमाते हैं जब तक अपने कान को अल्लाह यानी गीबत नहीं सुनना है, किसी मुसलमान की बुराई नहीं सुनना, आंखों से बदकारी फौश चीजें नहीं देखना, जुबान से झूठ नहीं बोलना, हाथों से जुल्म नहीं करना, पांव से गुनाह की जगह पर चल कर नहीं जाना, पेट में हराम लुकमा नहीं डालना। फरमाया जब तक तू ये आदतें छोड़ेगा नहीं, उस वक्त तक वलियों के जामे में आ जाए या उनके जुमरे में आ जाए सोचना भी नहीं। तवज्जो है आपकी? जो थक गया वो चला जाए, उसको रोकना, कोई दरवाजे शाह साहब ने बंद नहीं किए सही साहब, लेकिन गौस पाक का खुतबा जरा संजीदगी से सुनना। अगर इल्म छुपाना बुखल ना होता तो कोई मजमा ही नहीं है कि जिसमें हम ये बातें करें इज्जत के लायक, जिसमें इस इज्जत वाले खुतबे को पढ़ें। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, कितनी बड़ी संजीदगी की बात गौसे आजम कर रहे हैं। आप आगे फरमाते हैं कि हाँ, अगर तूने काम ऐसे ही कर लिया कि अपने बदन के आज़ा को अल्लाह के रास्ते में लगा दिया, आंखों से वही देखा जिसको रब कहता है, जुबान से वही बोला जिसको अल्लाह रसूल पसंद करते हैं, कानों से उसी को सुना जिसको अल्लाह रसूल पसंद करते हैं, हाथों को वहीं पर सर्फ किया जहां अल्लाह ने फरमाया है, तेरे कदम वहीं पर उठे जहां रब ने कहा है, तेरे पेट में वही लुकमा गया जो रब के कहने के मुताबिक है, तो फरमाया फिर जिंदगी बदलेगी। कैसे? अब जुमला देखें क्या लिखते हैं। फरमाया फिर तुझे रूहानियत की जमात में एडमिशन दे दिया जाएगा। खुलासा इबारत दे दिया जाए। कैसे पता चलेगा कि हमें एडमिशन मिल गया है? तो फरमाया जो जिस जगह पर होता है उस माहौल को वो जानता है। गर्मी में आता है तो बोलना नहीं पड़ता कि गर्मी है, उसको लगती है। ठंड में आता है तो उसको लगती है। तो फरमाया जब रूहानियत के पहला कदम लगेगा ना, तो फिर तेरी आंखें बंद होगी और फिर तेरा दिल देखेगा। अगर आंखें ही देख रही है तो फिर क्या तरक्की। फरमाया क्या होगा? आगे गौस पाक कहते हैं, आज वाबी किताबें लिख रहे हैं गौस पाक का अकीदा, गौस पाक का अकीदा, और मैंने कहा गौस पाक का अकीदा हम बताते हैं। ये देख क्या लिख रहे हैं, ये गौस पाक फतुल गैब शरीफ में 40वें खुतबे में लिखते हैं, वो तुमनु अलल असरार व उलूमिल लदुनियत व युरद्दु अलैका तकवीन व खारिकुल आदात। फरमाया उस वक्त
अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी दिल की आंखों को खोलेगा। वो तो उमन वल असरार वल उलूमिल दुनियति, तुझे गैब की बातों का अमीन बनाएगा। बताएगा ही नहीं, सबका बता कर कहेगा चुप रहना, बस खजांची बन जा। खजांची के पास सब माल जमा होता है ना, खजांची जो होता है कैशियर, उसके पास माल जमा होता है, बॉस की इजाजत के बगैर डिक्लेयर नहीं करता। रब फरमाता है, हजरत गौसे आदम फरमाते हैं, पहला दर्जा वो तुमनु वल असरार वल उलूमिल दुनियति, तुझे गैब के उलूम का खजांची बना दिया जाएगा। मुझे बताओ, ये तो कयामत तक के मुरीद के लिए बात कर रहे हैं ना गौस पाक, कि जो मेरा मुरीद इस रास्ते को इख्तियार करेगा तो गैब को जान लेगा। तो मुझे बताओ, जब वो कयामत तक के मुरीद के लिए गैब का अकीदा रखते हैं तो रसूलुल्लाह के लिए कैसा रखते होंगे। बल्कि वो तो कह रहे हैं कि जिस नबी के इश्क ने मुझ पर रोशन कर दिया तो वो नबी कितना रोशन होगा। सुनिए इस बात को, फरमाया वो तुमन वल असरार व उलूमिल दुनियति व युरद्दु अलैका तकवीन, खुदा तेरे हाथ पर कुन की ताकत को बदलेगा। तो जिस चीज को पकड़ कर कहेगा हो तो वो हो जाएगी। ये गौस पाक का अकीदा है। कयामत तक के मुरीद के लिए इख्तियार तकवीन मान रहे हैं, ये इख्तियार तकवीन रसूलुल्लाह के लिए नहीं मान रहे हैं। और गौस पाक का अकीदा देखें, बोलो सुभान अल्लाह। फरमा रहे वो युरद्दु अलैका तकवीन व खारिकुल आदात, तेरे हाथ पर खुदा खारिक आदात, यानी आदतन जो काम नहीं होता। मसलन आप यहां बैठे हैं, पानी वहां पर है, आप दिल में सोचे ये पानी मेरे पास आ जाए, आदतन ऐसा होता है? ऐसा होता है हमारी जिंदगी में? वहां तक चल के जाना पड़ेगा ना, वहां तक चल के जाना पड़ेगा। भूख लगी है, आप बैठे हुए हैं, उधर खाना बन रहा है, जेब में पैसे भी नहीं, और बंदा दिल में कहे हाय ये खाना आला तरीके से सर्व करके बिल्कुल मेरे सामने दस्तरखान पर लगा दिया जाए और मैं हिलूं भी नहीं, मेरे सामने आ जाए, बल्कि इसकी लज्जत 100 गुना ज्यादा बढ़ जाए, ये हो सकता है? अगला कहेगा आप ख्वाब देख रहे हैं। गौस पाक फरमाते यही खारिक आदत तेरे साथ होना शुरू हो जाएगी। फरमाया ये कैसे होगी? फरमाया दुनिया में जो काम नहीं होते, यानी तुझे हिलने की जरूरत नहीं, पानी खुद तेरे पास आएगा। आगे दलील देते हैं, उसकी बात खत्म कर रहा हूं, तवज्जो करना, आगे दलील देते हैं। फरमाते इसलिए क्या? फरमाया अल्लती हादिही मिन कबीलिल कुदरती अल्लती तकून फिल जन्नह, फरमा मरने के बाद जैसे बंदा जन्नत में पहुंचेगा ना, तो वो जो चाहेगा हो जाएगा। जन्नत की जिंदगी क्या है जी? जो चाहेगा, ऐसे ही है ना, पढ़ा है ना किताबों में बुजुर्गों से सुना, वो जो सोचेगा हो जाएगा। गौस पाक कहते हैं जब वो नफ्स के खिलाफ अमल करके दीन की तरफ आएगा तो वो ऐसे होगा जैसे मरकर जिंदा हुआ, और वो मिस्र जन्नती के उस पर वो खारिक आदत तारी हो जाएंगे और ऐसे हो जाएंगे। और फरमाया कि मिन कबील कुदरत, वो इख्तियार, वो इख्तियार के कबील से, इख्तियार के ताल्लुक से तुझे मुख्तार कर दिया जाएगा और तेरी ख्वाहिशात की तकमील को खारिक के आदत पर ऐसा कर दिया जाएगा जैसे जन्नत में जन्नती का होता है कि उसको सेब खाने का दिल है तो वो हाजिर हो गया, आम खाने का दिल है तो वो आ गया, शहद का दिल है तो वो आ गया। फरमाया इस तरह हो जाएगा अल्लती तकून फिल जन्नह, जैसे जन्नत में होता है, जैसे जैसे ये गौस पाक ने लिखा है। अब मैं बात को खत्म कर रहा हूं, इस बात पर गौर करना कि गौस पाक कैसा देखते होंगे। मुस्नद इमाम अहमद में, मुस्नद अब्दुल्ला इब्ने उमर में 3 हदीसें लाए इमाम अहमद, ये जामे तिरमिज़ी में भी है। जन्नत में मुसलमान के साथ क्या होगा जरा सुनना, जो गौस पाक यहाँ मिसाल दे रहे हैं। गौस पाक फरमाते हैं कि मैं, हदीस पाक में आता है, हुजूर फरमाते हैं जो जन्नत में सबसे छोटे दर्जे का है वो, उसकी शान क्या होगी, और जो जन्नत में सबसे बड़े दर्जे का है उसकी शान क्या होगी। तो जामे तिरमिज़ी शरीफ, मुस्नद इमाम अहमद में 3 जगह पर हदीस मौजूद है। अब्दुल्ला इब्ने उमर के मुस्नद में सरकार करीम फरमाते हैं कि सबसे छोटे दर्जे का जन्नती, जो बस ऐसी तुफैल ही बख्श दिया गया कि बस गौस पाक की महफिल में आया तो बख्श दिया गया, मिलाद शरीफ किया तो बख्श दिया गया, खत्म नबूवत का नारा लगाया बख्श दिया गया। यानी एक दर्जे की भी वफादारी, रब को रहम आया कि चलो इतने फितने में इसने अच्छा काम किया था, मुकाबले में लाख काम गलत किए थे लेकिन ये काम अच्छा है, बंदा भी अकीदे का ठीक है, तो ऐसी तुफैली बख्श दिया उसको,
बख्श दे। तो सबसे अदना जन्नती, हदीस पाक में आता है, उसको खुदा जमीन पता है कितनी देगा? कि 2 लाख मील की मसाफत की जमीन। आज दुनिया देखो चंद हजार किलोमीटर पर खत्म हो जाती है। उसको जमीन मिलेगी और उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके नौकर जमीन के आखिरी कोने पर खड़े होकर बकरियां चरा रहे होंगे या वहां बैठे होंगे, और ये उनसे 2 लाख की मसाफत की दूरी पर बैठा हुआ। ये मुस्लिम इमाम अहमद की हदीस है, रसूलुल्लाह का कौल है, कोई मैं लतीफे नहीं सुना रहा। जामे तिर्मिज़ी में हुजूर फरमाते वो वहां से बैठकर अपनी बेगम से बात करेगा, उस तक आवाज पहुंचेगी। अपने गुलामों को हुक्म देगा, करो ऐसा करो। 2 लाख मसाफत, कितना जी? अब देखो अमेरिका के लिए जहाज जाता है ना तो 12 घंटे लगते हैं, कभी 16 घंटे लगते हैं। अगर आप देखें ना तो वो ज्यादा से ज्यादा 14,000 किलोमीटर है, 12 से 14,000 किलोमीटर। या आपका अफ्रीका कैपटाउन 8,000 किलोमीटर के करीब है। कभी आप जाते हैं तो फ्लाइट में बताते ना 8,000 इतना सफर कर लिया आपने, इतना कर लिया। यानी अगर पूरा भी कर ले तो लाख तो है भी नहीं, लेकिन 2 लाख की मसाफत पर, आखिरी सरहद पर, काबिल तवज्जो बात, उसकी बीवी बच्चे खड़े होंगे और वो 2 लाख मसाफत पर दूर खड़ा होगा। हदीस शरीफ है ये जामे तिर्मिज़ी की। और वहां से वो अपनी बीवी से बात करेगा और बीवी उससे बात करेगी, कम्युनिकेशन रहेगा। और सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे अफजल दर्जे का जन्नती वो है, सबसे अदना की शान ये है, सबसे कम दर्जे की, इससे नीचे कोई दर्जा नहीं, सबसे कम दर्जे की शान ये है। और सबसे ऊंचे दर्जे की शान ये है कि वो दिन में 2 दफा अल्लाह को देखेगा। दिन में 2 दफा अल्लाह को देखेगा। मुझे एक भाभी कहने लगा कि गौसे आजम बगदाद से देखते हैं। मैंने कहा ये खुतबा तो अपने मुरीदों के लिए बताते हैं कि जब वो तकवा पा लेगा तो वो खुद अहले जन्नत की तरह खारिक आदत हो जाएगा। तो मैंने कहा गौसे आजम को इस उसूल पर रखें और बुखारी की तिर्मिज़ी की हदीस लाएं कि मिस्र जन्नती जब हो गया, यानी नफ्स को मार के, ख्वाहिशात के खिलाफ काम करके, वो ऐसे हुआ जैसे मर कर बंदा जिंदा हो जन्नत में, और जन्नत के खारी की आदत उसके साथ आ जाए, और वो सबसे निचले दर्जे का बंदा 2 लाख मसाफत को देखता होगा। तो मैंने कहा गौसे आजम से बड़ा कोई मुत्तकी है आपके दौर में? कह लगे नहीं। तो मैंने कहा वो कैसे देखती होंगे? इस हदीस को अगर सामने रखें विलायत के दर्जे के अंदर, तो लिहाजा वो नन्नू तेली का बेटा अगर आकर वलियों को समझना चाहे तो क्या समझेगा? अब तेली के बेटे को क्या समझाएंगे गौस पाक का क्या मकाम है? जिसको हिंदुओं के जनाब जो है कि प्याऊ का पानी पसंद है, उसके जवाज का फतवा आ जाए, कौवे का जवाज आ जाए, उसको क्या बताएं गौस पाक की क्या शान है? ये गौस पाक के खुतबे आप देखें मेरे दोस्त बुजुर्गों, हमने कोई इल्मी धौंस या जबर नहीं बताया आपको ये बताया कि अहले सुन्नत हक है कि उनके हाथ में गौसे आजम का दामन है। अब ये इसको बचाना है कब तक? जब तक आखिरी सांस ना आए, और आखिरी सांस तक ये अकीदे बनेगा तब जब हम गौस पाक के रास्ते में चलेंगे और अपनी इस मोहब्बत और इश्क और ईमान को शरीयत की तिजोरी में बंद रखेंगे। हमारे चेहरों पर दाढ़ी होगी, हमारा अमल सुन्नत और शरीयत के मुताबिक होगा, नमाजों की पाबंदी रहेगी। ये मैं कोई धौंस नहीं दे रहा, गौर से सुन लीजिए। इसके खिलाफ अगर आपका दिमाग कुछ और सोच रहा है, मेरा दिमाग सोच रहा है, तो वो शैतान का धोखा है। सही रास्ता वही है जैसे गौसे आजम ने गुजारा है, जैसे सहाबा ने गुजारा है, जैसे अहले बैत ने गुजारा है। मैं हजरत क़िबला सैयद रियाजुद्दीन शरीफी साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहु का बेहद मशकूर हूँ। और आज गौसे आजम रदी अल्लाह ताला के यौम पर जो हमने चंद बातें सीखी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सैयद साहब का हुक्म था, मेरी तबीयत इस बात की इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं आऊँ, लेकिन हजरत का हुक्म था, मैं हाजिर हुआ। और बिलखुसूस मुझे बहुत अरसा गुजरा उस्तादुल उलमा हजरत क़िबला सैयदी गुलाम जिलानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से मुलाकात नहीं थी। तो मेरा एक इश्तियाक ये भी था कि मैं मजलिस में ज़रूर जाऊँगा और हजरत से मुलाकात भी करूँगा। हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन बुज़ुर्गों को सलामत रखे। इस मस्जिद को अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके मिंबर को रुश्द व हिदायत के साथ